वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्ण कृष्ण महायोगिन् संकर्षण सनातना जाने वामश्य यत् साक्षात् प्रधान पुरुषो परो नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे नारायणाय ऋषये सुशान्तं तपईयुषे नहि यम्यानि तीर्थानि न देवामृक्षिलामया ते पुनन्ति उरुकाले दर्शनादेव साधवा सा वाग्यया तस्य गुणान् गृणीते करोच तत्कर्म करौ मनश्चै स्मरेद् वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु शृणोति तत्पुण्यकथासकर्णः शिरस्तु तस्योभलिङ्गमानमेत तदेव यत् पश्यति तद्धिचक्षुः अंगानि विष्णोरथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम् कुतो शिवं त्वच्चरणाम्बुजासवम् महन्मनस्तो मुखनिःसृतं क्वचित् पिबन्ति ये कर्णपुटैरलं प्रभो देहं भ्रतां देहकृद्स्मृतिच्छिदम् निशम्य वैष्णवं धाम पार्थ परमविस्मितः यत्किञ्चितं पौरुषं पुंसां मेने कृष्णानुकम्पितम् आदौ देवकी गर्भजननं गोपीगृहे वरधनम् मायापूतना जीवतापहरणं गोवर्धनाधारणम् कंसच्छेदन कौरवादिदहनं कुन्तीसुतात्पालनम् एतद् श्रीमद्भागवत पुराण कथितम् श्रीकृष्ण लीलामृतम् धन्य घड़ी सोई जब सतसंगा धन्य जन्म दुज भगति अभंगा राम कथा गिरिजा में बरनी कलिमल समनि मनोमल हरनी राम ही सुमरिए गाइए राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही कहि सुनहि अनुमोदन करहि ते गोपद इव भव निधि तरहि
मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि, हरहु बिसंभव भी। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो दसम स्कंद का आज अध्याय 86 हम लोग ले रहे हैं। मुरारलाल जी गोयल साहब ने हाथ खड़ा किया हुआ है, मुझे लगता है गलती से ही हो गया होगा शायद। मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, कुछ कहना है सर? मुरारलाल जी गोयल साहब को मैंने अनम्यूट किया है, अपने आप को अनम्यूट करें यदि सुन रहे हो तो। चलिए, मुझे लग रहा है ऐसे ही हो गया होगा उनसे। ठीक, इनको रेज हैंड नीचे कर देता हूँ। ठीक। हम्म। तो दसम स्कंद का 86वां अध्याय हम लोग ले रहे हैं, जिसमें आज भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से कराएंगे। तो जैसा कि भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन के साथ करते हैं, बुद्धि भी वही देते हैं, चक्षु भी वही देते हैं, दिव्य चक्षु, प्रश्न पूछने की ताकत भी वही देते हैं और प्रश्न के उत्तर भी वही देते हैं। ऐसे ही भगवान यहाँ भी सुभद्रा से अर्जुन का जो विवाह है उसकी सारी पृष्ठभूमि भी स्वयं तैयार करेंगे और कैसे उसका हरण किया जाना है ये सब भी भगवान ही व्यवस्था करेंगे, है ना। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी पूछते हैं कि मेरे दादाजी जो अर्जुन थे, अर्जुन जो परीक्षित जी के दादा हैं, परीक्षित के पिता अभिमन्यु और अभिमन्यु के पिता भग अर्जुन, तो दादा हो गए। तो वो कह रहे हैं कि मेरी दादी जो श्री कृष्ण की बहन है सुभद्रा जी, उनके विवाह के बारे में आप मुझे बताइए, मैं जानने के लिए उत्सुक हूं, ऐसा परीक्षित जी प्रश्न करते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक बार अर्जुन तीर्थ यात्रा के ब्याज से विचरण करते हुए पहुंचे प्रभास क्षेत्र। तो वहां उन्होंने सुना कि बलराम जी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनसे सहमत नहीं है इस बारे में। और हाँ, सहमत नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा मान लें, संकल्प मान लें कि अर्जुन के मन में सुभद्रा जी से विवाह करने की लालसा जगी, है ना। और वो त्रिदंडी सन्यासी का वेश बनाकर और द्वारका पहुंच गए। द्वारका के बाहर वो किसी वन बाग उपवन में रुक गए और इतना बढ़िया उनका रूप था और इस तरह से उन्होंने तपस्या की कि किसी को भी पता नहीं चला कि ये अर्जुन है। यहाँ तक कि वर्षा काल के पूरे 4 महीने अर्जुन वहीं रहे और बलराम जी ने उनको फिर न्योता दिया। बड़ा सम्मान तो उनका पहला होता ही था पूर्वाश्रम द्वारा, बलराम जी द्वारा। तो बलराम जी ने उन्हें घर पे भोजन के लिए, आतिथ्य के लिए निमंत्रण दिया और त्रिदंडी वेशधारी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने सुभद्रा को देखा। तो सुभद्रा और अर्जुन दोनों ही एक दूसरे को देखकर और प्रफुल्लित हो गए और उन्होंने ये निश्चय किया कि हमें एक दूसरे का वरण करना ही। अब भगवान श्री कृष्ण ने कैसे सुभद्रा हरण हो इसकी पूरी व्यवस्था की। तो सुभद्रा जी जब देव दर्शन के लिए रथ पर सवार होकर द्वारका के दुर्ग से बाहर निकली, उसी समय अर्जुन ने सुभद्रा जी का हरण कर लिया। और जैसा कि प्लानिंग थी, भागवतम में तो नहीं लिखा है लेकिन और जगह से
ऐसा मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने, चूंकि बलराम जी इस विवाह के पक्ष में नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने अर्जुन से ये कहा कि जब रथ को वो हाके तो सुभद्रा उसको लेके जाए, रथ की डोर सुभद्रा के हाथ में हो। अर्थात ऐसा लगना चाहिए कि सुभद्रा ने अर्जुन का हरण किया है। तो बस ऐसा ही हुआ। कुछ सैनिक आए, उनको तो अर्जुन ने मार पीट कर भगा ही दिया। जब बलराम जी को ये पता चला कि अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर लिया है, तो वो बड़े, बहुत क्रोध आया उनको। भगवान श्री कृष्ण ने अपने तर्कों से, निवेदन से, प्रार्थना से, कैसे भी करके उनको मनाया और युद्ध जैसी स्थिति से बचाया। फिर बाद में वो शांत हो गए तो वर और दुल्हन को विधिवत तरीके से बुलाकर और सारे जो है संस्कार कराए। तो ये छोटा सा सुभद्रा हरण का प्रकरण है यहाँ पे। अब जो सुखदेव जी कथा कह रहे हैं वो भक्त की महिमा का वर्णन है, ब्राह्मण की महिमा का वर्णन है कि भगवान हमेशा अपने भक्त की रुचि को, अपने भक्त की इच्छा की पूर्ति करते हैं। जैसा कि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद पुराण साधु परंपरा सब इस बात के साक्षी हैं कि भगवान हमेशा अपने सेवक की रुचि रखते हैं। तो सुखदेव जी जब इस वृत्तांत को कह रहे हैं तो इस वृत्तांत के सुखदेव जी स्वयं भी साक्षी हैं। वो कहते हैं, परीक्षित, मिथिला नगरी जो है उसमें एक गृहस्थ ब्राह्मण रहते थे जिनका की नाम था शुकदेव। वो भगवान के बड़े अकिंचन भक्त थे। उन्होंने जो है भगवान की भक्ति को ही परम मनोरथ मान रखा था और गृहस्थाश्रम में रहते हुए वो जो कुछ मिल जाए प्रारब्ध बस बस उसी में संतुष्ट रहते थे, जीवन निर्वाह उसी से करते थे और अपने वर्णाश्रम के अनुसार वो धर्म पालन में लगे रहते थे। उनकी ये प्रतिज्ञा थी कि मेरे को इस मिथिला को छोड़ के और जो भगवान का विग्रह है उसको छोड़ के कहीं नहीं जाना। प्रभु को दर्शन देने होंगे तो वो अपने आप देंगे। ऐसे ही उसी मिथिला नगरी के जो राजा हैं जिनका की नाम बहुलाश्व है, जनक कह सकते हैं क्योंकि मिथिला के सभी राजा जनक कहलाते हैं। जनक तो एक उपाधि है, बाकी उनका नाम बहुलाश्व है। तो उनमें भी अहंकार का लेश मात्र नहीं था। तो श्रुतदेव और बहुलाश्व ये दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्यारे भक्त हैं। तो भगवान इन दोनों की इच्छा के वशीभूत होकर, और ऐसा कहते हैं भागवतम में तो नहीं आई, लेकिन भगवान भक्तों का भक्तों को बढ़ाई देने के लिए और भक्तों में जो कमियां होती हैं कुछ भक्तों में उनको सुधार करने के लिए इस तरह की लीलाएं करते रहते हैं। किसी भक्त के मन में ये अहंकार हो जाए कि मेरे जैसा कोई भक्त नहीं, तो भगवान दिखाते हैं उनको कि देखो तुम जैसे भक्त हो तो ऐसे ऐसे भक्त हैं मेरे जिसकी कोई कह नहीं सकते। तो ऐसा ही कुछ ये प्रकरण है। भगवान कहते हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण, नारद, अत्रि, वेदव्यास, परशुराम और खुद सुखदेव जी महाराज भी हैं, मैत्रेय, च्यवन इत्यादि ऋषियों के साथ रथ में बैठ के और द्वारका से विदेह नगरी की तरफ, मिथिला नगरी की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। रास्ते में बहुत सारे देश पड़े, नाम लिखे हुए इसमें, आनर्त, पांचाल, कुंती, मधु, केकई, वहां भी भगवान ने सबको दर्शन दिए। भगवान के मुखारविंद का सबने मकरंद रस का पान किया और ऐसे सबको अपने दर्शन का लाभ देते हुए
भगवान श्री कृष्ण विदेह नगरी में जा पहुंचे, क्योंकि दोनों भक्तों ने अपने अर्च विग्रह का नियम ले रखा था, वो द्वारका जाने में असमर्थ थे, है ना। तो जैसे ही पता चला कि भगवान श्री कृष्ण विदेह नगरी में पधारे हैं अनुग्रह करने के लिए, तो दोनों ही विदेह नगरी के राजा और श्रुतदेव दोनों ही तुरंत हाथ जोड़कर और भगवान की आगवानी के लिए, आतिथ्य के लिए पहुंचे, भगवान की पूजा की, अर्चना की, है ना। और दोनों ने ही भगवान को अपने घर आतिथ्य ग्रहण करने के लिए निमंत्रण दिया, और दोनों ही अड़ गए। बहुलास भी कह गए महाराज पहले मेरे यहाँ चलो, और जो श्रुतदेव थे वो भी कहने लगे ब्राह्मण की प्रभु मेरे घर चलो पहले, है ना। आखिर में भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को ही एक साथ प्रसन्न किया। कैसे किया? कोई बड़ी बात नहीं है भगवान के लिए। भगवान जो है एक साथ एक ही समय दोनों के घर पधारे, और उन दोनों को ये बात पता नहीं चली कि भगवान जो है इसी समय दूसरे के घर भी हैं। दोनों को ऐसा लगा कि प्रभु ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। तो सुखदेव जी महाराज पहले बहुलास्व का वर्णन कर रहे हैं राजा का, कि राजा के यहाँ जब भगवान पहुंचे तो बहुलास्व राजा ने भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनियों को देखकर बड़ा आदर सत्कार किया, भगवान को आसन, उनका चरणामृत लिया, है ना, और पाम पखार के चरणामृत लिया, अपने सिर पे धारण किया, और उनको यथोचित जो है भोजन भी कराया। और भोजन करके जब सब तृप्त हो गए प्रसाद पाके, तो बहुलास्व ने, राजा बहुलास्व ने भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदों को अपनी गोद में लेकर और धीरे धीरे वो सहलाते हुए और भगवान की स्तुति करने लगे। क्या कहने लगे कि हे प्रभु, हम आपके चरण कमलों के ही आश्रित हैं, शायद इसीलिए आपने हमें दर्शन देकर कृतार्थ किया है। क्यों? आपका खुद का ये वचन है कि मेरा अनन्य भक्त मुझे अपने स्वरूप बलराम जी से, अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी से और अपने पुत्र ब्रह्मा से भी बढ़कर प्रिय है। शायद आपने उन्हीं वचनों को सत्य करने के लिए हमको दर्शन दिए, नहीं तो हमें तो ऐसी कोई बात दिखती नहीं। तो आप इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, तो फिर आपके चरणार बिंदों को छोड़कर कोई अपना मन और कहाँ लगाएगा, है ना। फिर वो एक और बढ़िया बात कहते हैं, जिसको कि मंगलाचरण में हमने श्लोक में लिया हुआ है ना, कि हे प्रभु, आप अचिंत अनंत ऐश्वर्य और माधुर्य की निधि हैं। सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप सच्चिदानंद परम ब्रह्म हैं। आपका ज्ञान अनंत है। परम शांति का विस्तार करने के लिए आप ही नारायण ऋषि के रूप में तपस्या कर रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय कुंठ मेधसे नारायणाय ऋषये सुशांतम तपईयुषे। देखिए, मुझे स्कंद स्कंद तो याद नहीं है, शायद 7-8वां स्कंद होगा, जहां भगवान के अलग अलग जो द्वीप हैं उनमें भगवान किस किस अवतार में हैं, और उनके पुजारी कौन कौन हैं, और उनका मंत्र कौन कौन है, मंत्र क्या क्या है, ऐसा वर्णन भागवतम में बड़े स्पष्ट रूप से आया है ना। तो उसी में आया है कि नर नारायण जो हैं ये आज भी बद्र का आश्रम में यानी बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कलयुग में मनुष्य की आयु, समझ और सामर्थ्य तीनों सीमित है।
तो कली काल के जीवों पर कृपा करने के लिए उनकी ओर से उनको एक तरह से कृपा करने के लिए, असिस्ट करने के लिए नारायण, नर और नारायण दोनों आज भी बद्रिका आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। यही बात बहुलास्व राजा कह रहे हैं और वो कहते हैं प्रभु हमारे यहाँ आप रहिए और हमारे निमि वंश को पवित्र कीजिए, है ना। देखिए अब भगवान श्रुतदेव ब्राह्मण के घर जाते हैं और श्रुतदेव ब्राह्मण तो भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को देखकर, अपने घर आए देखकर इतने आनंद से विभल हो जाते हैं कि वो सामान्य लोकाचार भूल जाते हैं। भगवान का जो आदर सत्कार करना चाहिए और वो तो वस्त्र उछाल उछाल ऐसे आनंद विभल होके और बस वस्त्र उछाल उछाल कर नाचने लग जाते हैं, है ना। वो कुछ भी बहुत देर तक नाचते रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनिगण उनके इस आनंदमयी अवस्था को बहुत देर तक देखते रहते हैं, आनंद मग्न होकर। वास्तव में भगवान भक्त का यही प्रेम और यही भाव देखने के लिए आते हैं। जैसे कि मानस में यदि आपको ध्यान हो तो ऐसा एक प्रकरण मुझे ध्यान आता है सुतीक्ष्ण जी का, जो अगस्त मुनि के शिष्य हैं। तो भगवान जब भगवान को लेके आए हैं विश्वामित्र जी वन में, और भगवान जा रहे हैं, शायद ये अरण्य कांड का या किष्किंधा कांड का होना चाहिए, तो भगवान को बहुत सारी हड्डियों का समूह दिखता है, ढेर दिखता है, पहाड़ की पहाड़। तो भगवान पूछते हैं ऋषि मुनियों से जो रास्ते में मिलते हैं उनसे कि अस्थि समूह देख रघुराया, पूछी मुनिन लागी अति दाया। भगवान को दया आती है और पूछते हैं मुनियों से कि ये इतनी हड्डियों का ढेर क्यों लगा हुआ है। तो वो मुनियों के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पूछते हैं प्रभु आप सब कुछ जानते हुए भी पूछते हैं। जानत हूं पूछिए कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामी। और भगवान को बताया जाता है कि ये तो तप करने वाले ऋषि मुनि हैं जिनको राक्षस खा गए, उनकी हड्डियों का ढेर है। तो भगवान इतने करुणा बत्सल है कि वहीं की वहीं वो प्रण कर लेते हैं कि निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाय प्रण कीन, और सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। तो ऐसा प्रण भगवान करते हैं और फिर भगवान जो है अगस्त मुनि के यहाँ जा रहे हैं। तो जैसे ही सुतीक्ष्ण जी को पता चलता है कि भगवान मेरे गुरुदेव के आश्रम में जा रहे हैं, बस पता चलता है, तो वो भाव विभल होकर और भगवान के दर्शन के लिए दौड़ते हैं। उसका वर्णन तुलसीदास जी महाराज कर रहे हैं, जो बिल्कुल श्रुतदेव ब्राह्मण जी के वर्णन से मेल खाता है। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, और नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। प्रभु आगवन श्रवण सुनि पावा, और करत मनोरथ आतुर धावा। कैसे धारे, कैसे दौड़ रहे हैं। अरे निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाय सो दशा भवानी। भगवान शंकर कह रहे हैं कि सुतीक्ष्ण जी प्रेम में इतने आनंद विभल हैं कि उनकी दशा का वर्णन मुझसे हो नहीं सकता। पार्वती जी कहती है महाराज कुछ तो कहो, मन में रूपरेखा तो बन रही है, लेकिन आपके श्रीमुख से कुछ तो बात बताओ, क्या कर रहे हैं वो सुतीक्ष्ण जी, हमें क्यों वंचित रख रहे हो आप इस रस से। तो शंकर भगवान आगे कहते हैं दिशि अरु विदिशि पंथ नहीं सूझा, और को मैं चले हूं कहा नहीं बूझा। जहां रात और दिन उन जंगलों का चप्पा चप्पा उनको पता है, तो भगवान के प्रेम में वो दिशा भूल गए, रास्ता भूल गए कि मैं किधर चलूं, मेरे गुरुदेव का आश्रम किधर है। और थोड़े बहुत संयत हुए तो चलते हैं, तो कभी आगे चलते हैं तो 2 कदम पीछे चलते हैं, 4 कदम आगे चलते हैं। कब हुक फिरी
पाछे पुनि जाई, और कब हुक नृत्य करत गुन गाई। भगवान श्री राम के दर्शन की उत्कंठा इतनी है, उनके गुणों का प्रेम की मादकता इतनी है कि वो नृत्य कर रहे हैं और उनका पता ही नहीं चल रहा है कि आश्रम की तरफ जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो ऐसी दशा देख के सुतीक्ष्ण जी की भगवान श्री राम भी एक पेड़ की आड़ में छिप जाते हैं। कि भक्त का ऐसा दुर्लभ भाव तो किस्मत वालों को ही देखने को मिलता है। भगवान भी इसके लिए लालायित रहते हैं। तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, और प्रभु देखें तरुओट लुकाई। भगवान जो है पेड़ की आड़ से कृष्ण जी का ये भरा व्यवहार देख रहे हैं। ऐसा ही सुखदेव जी भी भगवान श्री कृष्ण को देखकर और मुनियों को देखकर अपनी पत्नी के साथ नाच रहे हैं, वस्त्रों को उछाल उछाल कर। फिर जब थोड़ी सहजा अवस्था आई तो भगवान और ऋषियों का उन्होंने आदर सत्कार किया, चरणोदक लिया, सारे घर में छिड़काव किया, अपने कुटुंबों को दिया, और जो भी उनके पास भगवान के लिए बढ़िया से बढ़िया जो था उन सबसे पूजा सामग्री से आराधना की, और फिर जो है उनको भोजन करा के तृप्त कराया। और वो कहते हैं, बड़ी अच्छी बात कहते हैं सुखदेव जी, मनी मन वो तर्कना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैं तो घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में गिरा हुआ हूं, अभागा हूं। मुझे भगवान श्री कृष्ण और इन ऋषि मुनियों का, जिनके चरणों की धूल समस्त तीर्थों को तीर्थ बनाने वाली है, उनका समागम कैसे प्राप्त हो गया, ये वो मन में सोचते हैं। देखिए, जो साधक श्रीमद् भागवतम को पिछले 4 साढ़े 4 साल से जो क्लास लगती है भौतिक रूप से, उस पद्धति से कर रहे हैं, उनकी बात अलग है। बाकी जो नए साधक जुड़े हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम को उस तरह शुरू से नहीं जो है श्रवण किया है, पहले स्कंद से, पहले अध्याय से, तो ऐसा उनके मन में आ सकता है कि ये इतने बड़े बड़े भक्त जिनको भगवान दर्शन देते हैं, ये अपने बारे में ऐसा क्यों कहते हैं कि हम तो अभागे हैं, हम में कोई गुण नहीं है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो एक कुटिल बुद्धि है, ये इसमें ऐसी बात आ सकती है कि अरे, ये मानते तो शायद अपने आप को बहुत बड़े होंगे, लेकिन ये ऐसे ही झूठ मूठ कहते होंगे जैसे कि हम कहते हैं, जिससे कि इनको और प्रशंसा मिले। जैसे हमसे कोई कहे, अरे हम तो कुछ नहीं है महाराज, कुछ भी। सामने वाला कहता, अरे आप कैसे नहीं हो, वाह जोशी साहब, आपने तो इतना बड़ा बड़ा काम किया है, आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं। तो ऐसा ये प्राय सभी भक्त क्यों कहते हैं कि हम अभागे हैं, हम कुछ नहीं हैं? क्या लगता है आपको, ये झूठ बोलते हैं? भाई ऐसा, अब ये हैं तो इतने उच्च कोटि के भक्त की भगवान श्री कृष्ण खुद उनके घर पे चल के जा रहे हैं, लेकिन ये कहते ऐसे हैं कि हम तो बड़े दीन हैं, तुच्छ हैं, कोई गुण नहीं है। ऐसा क्यों है? तो देखिए, स्वामी जी महाराज इस शंका का समाधान रखते हैं, है ना। गुणों का अभिमान तभी तक रहता है जब तक अवगुण की भी कोई अंश, कोई मात्रा हमारे अंदर रहती है। जैसे हमें लगता है कि हम तो सच बोलते हैं, हम तो बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, ऐसा लगता है। तो ऐसा लगता है, यही कसौटी है, यही प्रमाण है कि हमारे अंदर झूठ बोलने की प्रवृत्ति छुपी हुई है, या फिर सत्य बोलने का अभी हमारा सहज स्वभाव नहीं बना है। हमको जोर लगा के बोलना पड़ता है सत्य, मन तो करता है झूठ बोल दें। क्योंकि जिस दिन पूरी तरह से हम सच्चे हो गए, पूरी तरह से दानी हो गए, पूरी तरह से विनम्र हो गए, हमें अपना सत्यपना, अपनी उदारता, अपनी सरलता फिर दिखेगी नहीं, क्योंकि दिखती है अवगुण के स्केल से।
तो ये शुद्ध भक्त जो होते हैं, इनमें जो दैवी गुण होते हैं ये पूर्ण रूपेण होते हैं, इसलिए इनको अपने गुण वास्तव में दिखते नहीं है। जैसे आंखों में लगा हुआ अंजन नहीं दिखता आंख से, ऐसे जब दैवी गुण पूर्ण रूप में घटते हैं तो वो भक्त को स्वयं को दिखते नहीं है। सामने वाला आदमी उनसे कहता है शुद्ध भक्त से, संशय, अरे महाराज जी आप तो बहुत सरल हो, तो उनको लगता है अरे भाई ऐसा कैसे कह रहा है, आप तो बहुत ज्ञानी हो। तो उसको लगता है अरे हमें क्या ज्ञान है, हमसे बड़े बड़े तो बहुत ज्ञानी बैठे हैं। तो इसलिए ये बात ऐसे आती है। अब हम इस बात को अपने ऊपर कसौटी लगाएं कि यदि हमें किसी भी दैवी गुण का अभिमान है, स्वामी जी ने इसीलिए ये बात कही है, किसी भी दैवी गुण का हमको अभिमान है, कोई भी दैवी गुण हो सकता है, 26 दैवी गुण बताए भगवान ने। यदि हमें लगता है कि ये हमें विशेषता से है, तो इसका मतलब अभी ये गुण हमारे अंदर पूर्ण रूपेण आया नहीं। जिस दिन आएगा उस दिन वो हमें फिर इस तरह से वो नॉक नहीं करेगा, है ना। तो यही बात श्रुतदेव जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु आप कैसे हमारे यहाँ पधार गए, हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि प्रभु वैसे तो आप सब रूपों में हमेशा विराजमान रहते ही हैं, है ना, लेकिन जो लोग सर्वदा आपकी लीला कथा का श्रवण कीर्तन, आपके विग्रहों का अर्चन बंदन करते हैं, आपस में आपकी ही चर्चा करते हैं, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और आप उनमें प्रकाशित हो जाते हैं तो पहले से ही प्रकाशित हो जाते हैं, अनुभव में आ जाते हैं, है ना। देखिए श्रीमद् भागवतम के स्तर पे हम ये बात कह सकते हैं, हम सबको भगवान प्राप्त हैं। ऐसा कोई भी जीव नहीं जिसको कि भगवान प्राप्त नहीं हो, और ऐसा भी नहीं कि आधे अधूरे प्राप्त हो, भगवान तो पूर्ण है। तो हम सबको भगवान प्राप्त हैं। एक क्षण भी भगवान हमारे साथ नहीं हो या हमें प्राप्त नहीं हो, ऐसी बात हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, असंभव है। तो फिर हम प्रयास किस बात का कर रहे हैं? हम प्रयास किस बात का कर रहे हैं? आज जेएमएल गुप्ता साहब ने बड़ी कृपा करी, तो उन्होंने जो है कुछ उनसे वार्तालाप हुआ जेएमएल गुप्ता साहब से, तो उन्होंने ये बात कही कि भगवान श्री कृष्ण गीता में इतने सारे रास्ते बताते हैं, ध्यान बताते हैं, योग बताते हैं, कर्म बताते हैं, ज्ञान बताते हैं, भक्ति बताते हैं, और अंत में जो है ये 50 रास्ते बता के तरह तरह से, और अंत में 18.66 पे ले जाके छोड़ देते हैं अर्जुन को। तभी अर्जुन मानता है, उससे पहले तो अर्जुन मानता ही नहीं है। 18.66 पे ले जाके छोड़ देते हैं, माम एकम शरणम प्रजा। तो जब उसी पे छोड़ना था तो फिर ये 50 रास्ते बताए क्यों, ये बात चल रही थी, है ना। मैं इसको इसलिए याद कर रहा हूँ इस बात को कि हमको सबको भगवत प्राप्ति है, भगवान हमारे हृदय में है ही, वो तत्व से हम दूर नहीं है। तो फिर हम कर क्या रहे हैं? तो मैंने उनको एक चुटकुला सुनाया, आपको भी सुना देता हूं, है ना। एक शराबी रात को शराब पी के और ढूंढता ढांढता अपने घर पहुंचा, ठीक है, घर पहुंच गया और सीढ़ियों पे बैठ गया, लेकिन उसको ये विश्वास नहीं है कि ये घर मेरा ही है। और वो गांव वालों से प्रार्थना करने लगा, भैया मुझे कोई घर पहुंचा दो, मेरे को घर। गांव वाले आए, अरे तू अपने घर में ही बैठा है, अरे कि कमाल है, मैं पागल हूं क्या? ऐसे उनमें आपस में खूब सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। पंडित आए, ब्राह्मण आए, वैश्य आए, विद्वान आए, सबने उसको समझाया कि अरे महाराज आप घर में ही बैठे हो, आपको नहीं समझ में आ रही क्या बात? तो उसने कहा हम कोई बेवकूफ है? तो फिर कहते हैं, अब बुरा मत मानना भाई, मजाक है ना, कोई गलत मत समझना, है ना, मजाक की बात है। तो कहते हैं एक जाट आया फिर, तो एक जाट आया और उसने उस शराबी को कहा, हाँ भैया क्या बात है बता। उसने कहा देखो महाराज,
मेरे को घर छोड़ना है और ये सब लोग जो है। तो उन्होंने कहा कमाल है यार, इतनी सी बात है तुम समझ नहीं रहे हो इसकी बात, ये कोई पागल थोड़ी है बेचारा, आजा भैया मेरी बैलगाड़ी में बैठ। तो उसने कहा चल भाई आजा मेरी बैलगाड़ी में बैठ। अरे कमाल है यार, एक आदमी को घर नहीं पहुंचा सकते तुम लोग, और बैलगाड़ी में बिठा के उस जाट ने और गांव का चक्कर लगा के और वहीं पे बैठा दिया उसको घर पे ही, उन्हीं सीढ़ियों पे, आ गया तेरा घर अब चढ़ जा। उसने कहा वाह साहब वाह, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। तो अब कैसे बताएं इस चीज को, बताओ। स्वामी जी ने एक दुआ कहा है बड़ा जोरदार, कि दौड़ लगे जकी दौड़ ले, जब तक तेरी दौड़, और दौड़ मिट्या धोखा मिट्या, और बस तू ठौड़ की ठौड़। बहुत प्यारा दुआ है ये, और बहुत ही गहरा दुआ है ये मारवाड़ी का। स्वामी जी कह रहे हैं इस दोहे में वही बात कह रहे हैं कि दौड़ना हमको पड़ेगा, बिना दौड़े पार पड़ेगी नहीं। पार तो पड़ी हुई है लेकिन हमारी समझ में नहीं आएगी, जब तक भूख नहीं लगेगी अन्न की महत्ता पता नहीं चलेगी, जब तक प्यास नहीं लगेगी जल की महत्ता पता नहीं चलेगी, जब तक कर्म ज्ञान ध्यान योग फलाना ढिकाना, जब तक चक्कर गिन्नी नहीं खा लेंगे ना, चक्कर नहीं खा लेंगे, तब तक हमें इनमें क्या फर्क है और सर्वोच्च क्या है, ये बात कोई कितना ही चिल्लाता रहे समझ नहीं आएगी। पहली बात। दूसरी बात, ये सृष्टि भगवान की है, अनेकों तरह के जीव हैं, सबकी रुचि अलग है, सामर्थ्य अलग है, स्वभाव अलग है। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बना के जीव मात्र के लिए उपदेश किया है। यही तो सनातन संस्कृति का मजा है। कोई हमारा ऐसा शोरूम थोड़ी है कि एक ही तरह की शर्ट है, आपको हजारों तरह की शर्ट और पैंट और साड़ी मिलेंगी, जैसे जो पसंद करो आप, है ना। पसंद तो आपको एक ही करनी है। तो यही बात सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान से कि प्रभु, जो आपके कथा अमृत का पान करते रहते हैं, सदा सदा आपकी ही चर्चा करते रहते हैं, उनके हृदय में आप प्रकाशित हो जाते हो। लेकिन जिनके चित्त में विषय वासना घुसी हुई है, वैदिक कर्मकांड घुसा हुआ है, जो आपसे बहिर्मुख हैं, उनसे आप बहुत दूर हैं, उनसे आप बहुत दूर हैं, क्योंकि आप तो सबके आत्मा के रूप में वैसे ही सबके हृदय में बैठे हुए हैं। यही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान सबके हृदय में वस्तुतः वो हृदय जो है शुद्ध तो हो, है ना। नहीं तो भगवान गीता में कहते हैं कि मैं योग माया से ढका हुआ हूं और मूर्खों और अज्ञानियों के समक्ष प्रकट नहीं होता, है ना। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने श्रुतदेव जी की ये प्रार्थना सुनकर अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोले, देखो ब्राह्मण देव श्रुतदेव, भगवान जो है घुमा देते हैं अपनी तरफ, जो तीर का निशाना होता है ना उसको घुमा के दूसरी तरफ कर देते हैं। ठाकुर जी इस मामले में बड़े कुशल हैं। तो श्रुतदेव जी तो उनका गुणगान कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अरे श्रुतदेव जी, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मण देव, ब्राह्मण तुम्हारे घर पधारे, इनके चरण कमलों की धूल से संपूर्ण लोक पवित्र हो जाते हैं। फिर वो वही श्लोक बोलते हैं जो कि हमने मंगलाचरण में लिया हुआ है। वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि देवताओं का, तीर्थों का, पुण्य करने का, इनसे तो हमारा अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध होता है, लेकिन संत पुरुष तो अपनी दृष्टि मात्र से ही सबको पवित्र कर देते हैं। अरे वो एक बात और कहते हैं कि देवताओं में तीर्थों में जो पवित्र करने की शक्ति है वो भी इन्हीं संतों से ही प्राप्त होती है। संत तीर्थों को तीर्थ संत ही बनाते हैं। इसलिए सुखदेव जी, तुम तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण जन्म से ही श्रेष्ठ है, और यदि वो तपस्या विद्या संतोष द्वारा मेरी उपासना करे, मेरी भक्ति से युक्त हो,
तो फिर तो कहना ही क्या। फिर मुझे ब्राह्मणों से अधिक तो प्रिय कुछ नहीं है, मेरा चतुर्भुज रूप भी नहीं है। और वो कहते हैं सर्व वेदमयो विप्र सर्व देवमयो धियम, क्योंकि ब्राह्मण सर्व वेदमय है और मैं सर्व देवमय हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुर्बुद्धि इस बात को नहीं जानकर और मूर्ति आदि में ही पूज्य बुद्धि रखते हैं, लेकिन मेरा स्वरूप तो ब्राह्मण्य देव है, देवता है, तीर्थ है, लेकिन उसको उसी तरह से उसी भाव से उसका पूजन करना चाहिए। इसलिए श्रुतदेव तुम इन ब्रह्म ऋषियों को मेरा ही स्वरूप समझकर पूरी श्रद्धा से इनकी पूजा करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुमने साक्षात अनायास ही मेरा पूजन कर लिया, अन्यथा बड़ी बड़ी बहुमूल्य सामग्रियों से भी मेरी पूजा नहीं होगी। देखिए क्या बात भगवान ने की, अब समझ में आई। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में जड़ और चेतन दोनों की पूजा की जाती है। पत्थर की पूजा होती है, नहीं होती है? पर्वत की होती है, पेड़ की होती है, पशु की होती है, किस चीज की नहीं होती बताइए? नदी की होती है, तालाब की होती है, मिट्टी किसकी नहीं होती वो बताइए। और एक तरफ गीता में यह है कि देवताओं का पूजन भी अविधि पूर्वक यदि है तो पतन हो जाएगा, क्योंकि देवता तो देवता ही है। आखिर वायु देवता, प्राण देवता, इंद्र देवता, वो ऐसे पावरफुल बलशाली, उनके पूजन से भी पतन हो रहा है और जड़ के पूजन से भी उद्धार हो रहा है। ये गणित क्या है? ये गणित यही है जो भगवान कह रहे हैं। जिस भाव से पूजा हो रही है उस भाव का मतलब है। वस्तु तो सब चिन्मय ही है, यदि भाव गलत हुआ तो चिन्मय वस्तु भी जड़ हो जाएगी, और भाव शुद्ध हुआ जैसा भगवान कह रहे हैं तो जड़ वस्तु भी चिन्मय हो जाएगी। पत्थर भी भगवान से मिला देगा, और यदि भाव शुद्ध नहीं है तो साक्षात देवता भी पतन कर देंगे। परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज तो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि यदि हम सकाम भाव से भगवान के पास जाएंगे, चेतन के पास जाएंगे, तो भगवान भी जड़ हो जाएंगे, संसार हो जाएंगे हमारे लिए। और हम निष्काम भाव से संसार के भी पास जाएं, जड़ वस्तुओं के पास भी जाएं, तो वो भी चेतन हो जाएंगे, ईश्वर ही, ईश्वर स्वरूप ही हो जाएंगे। तो बस एकात्म भाव से सुखदेव जी पूजा करते हैं सभी ऋषि मुनियों की, और भगवान की कृपा से वो भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। प्रिय परीक्षित, जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसे ही भगवान भी भक्तों की भक्ति करते हैं। और वो कई दिनों तक जो है मिथिलापुरी में रहे, दोनों को प्रसन्न करने के लिए, है ना। ये भगवान का सुतदेव और बहुलास्व का चरित्र है। यहाँ पे प्रभुपाद जी थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि यहाँ पे कहा कि ब्राह्मण जन्म से ही सब प्राणियों से श्रेष्ठ है। देखिए, जन्म के आधार पे हम जाति जब माने जब गर्भाधान आदि संस्कार पूरी तरह से हुए हों, नहीं तो कलयुग में स्पष्ट कहा है शास्त्रों ने, कलौ शूद्र संभवा, यानी कलयुग में सभी लोग जन्म से शूद्र ही पैदा होते हैं। और हम किसी भी जाति में हो, चार बेसिक चीजें यदि हमने नहीं की है तो हम तो फिर साधक भी नहीं हो सकते। चार बेसिक चीजें, यदि भक्ति में, ज्ञान में या कर्म योग में, किसी भी योग में बढ़ना है, सत्संग करना है, कुछ भी करना है, चार बेसिक चीजें तो सबको पहले दिन से ही माननी चाहिए। यदि ये चार चीजें भी कोई नहीं माने तो फिर तो ब्राह्मण तो छोड़ो, क्षत्रिय तो छोड़ो, शूद्र भी नहीं है वो सही तरीके का। कौन सी चार चीजें? अवैध यौन संबंध, किसी भी तरह का नशा, मांसाहार, और किसी भी तरह की गैम्बलिंग, जुआ। ये चार बेसिक
पात्रताएं बताई हैं अपने कल्याण के लिए। ये 4 पात्रताएं अपनाए बिना कोई वैष्णव के मार्ग पे चल भी नहीं सकता, है ना। आइए अब हम आगे वेद, एक बहुत ही, देखिए अब थोड़ा सा मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज की क्लास में और कल की क्लास में थोड़ा धैर्य धारण करेंगे, क्योंकि अब वेद भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और वेद हम बात तो कर लेते हैं वेद पुराण उपनिषदों की, लेकिन वेद जब भगवान की स्तुति करेंगे और उसको हम पढ़ेंगे भी ना, तो हो सकता है हम बोर हो जाएं। तो क्यों कि वेदों का जो ज्ञान है, जो उनका स्तर है, वो अपने आप में बड़ा विलक्षण है ना। तो थोड़ा सा, एक दिन में तो नहीं होगा, थोड़ा सा हम धैर्य धारण करेंगे और अपने मन को थोड़ा संयमित करके और उस तरह से उसको संभालेंगे थोड़ा सा, है ना। तो देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बड़ा उत्तम कोटि का प्रश्न है ये, जो कि आज मुझे मृदुला जी ने भी, जो है आज चर्चा हुई उनसे, मृदुला गर्ग जी मैडम से। क्या पूछ रहे हैं परीक्षित जी, एक बहुत प्यारा प्रश्न पूछ रहे हैं। हम पहले प्रश्न को समझें, बड़ा गहरा प्रश्न है। वो कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन जो ब्रह्म है, जो परम ब्रह्म परमात्मा है, जो वो तत्व है, वो तो गुणों से परे है, कार्य और कारण से भी परे है, मन और वाणी बुद्धि की भी उसमें पहुंच नहीं है। तो फिर जितने भी शास्त्र हैं बड़े से बड़े, सबसे बड़ा शास्त्र, सबका आधारभूत वेद, वेदों से ही सब कुछ निकला है। श्रुति कहते हैं जिनको, की श्रुति, है ना, लिखे नहीं जाते थे पहले, श्रवण से आते थे वो। तो वो कहते हैं कि श्रुति का विषय तो गुण ही है, चर्चा तो गुणों की होगी, मन बुद्धि चिंतन सब कुछ है तो गुण ही। उस गुण से परे जो है अव्यक्त, उसकी चर्चा फिर श्रुति करती कैसे है। आप प्रश्न समझे थोड़ा सा, मैंने कहा ना थोड़ा सा मामला वैसा है। देखिए हम जो भी कुछ चर्चा कर रहे हैं ये सब सगुण है, ये गुणमयी है, ये सब माया का ही है, शब्द भी चिंतन भी, जो वर्णन हो रहा है वो भी। तो परीक्षित जी जो प्रश्न कर रहे हैं मूलभूत, वो ये कह रहे हैं श्रुतियों का विषय गुण ही है, तो श्रुतियां फिर गुणों से परे जो परम ब्रह्म है उसका वर्णन, उसका प्रतिपादन कैसे करती, ठीक है ना। ये ये प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न को समझने के लिए जो सुखदेव जी महाराज उत्तर दे रहे हैं, अव्यक्त तत्व जो है उसको पकड़ा कैसे जाए, किससे पकड़ा जाएगा। ये मन बुद्धि इंद्रियां वाणी, ये दी भी भगवान ने हमको इसीलिए हैं कि हम इनकी सहायता से कुछ तो आइडिया लगा सकें भगवान का, अनुमान, अनुभव भी कर सकते हैं इन्हीं से, भगवान की कृपा हो तो वो कह रहे हैं कि भगवान ने हमको ये जो दी है ना, तो प्राण के द्वारा तो हम अपने जीवन को धारण करें, शरीर का अच्छे से पालन पोषण करें जिससे तत्व विचार हो सके, और जो श्रवण वगैरह इंद्रियां हैं, मन बुद्धि कान, इनसे जो है हम भगवान की लीला का ही वर्णन करें, है ना, चिंतन मनन करें, मन से मनन करें, बुद्धि से हम चिंतन करें, निश्चय करें। तो वो कहते हैं कि सगुण सगुण की चर्चा करते हुए भी निर्गुण तत्व का साक्षात्कार हो सकता है। क्यों, श्रुतियां बोलती तो सगुण परक हैं, लेकिन उनका लक्ष्य जो है ना वो निर्गुण परक ही है। बोला तो सगुण परक ही जाएगा, गुणों से परे तो हम बोल ही नहीं सकते, चिंतन ही नहीं कर सकते, उस तत्व में प्रवेश ही कैसे कर सकते हैं जो कि माया से परे है ना। तो कहने का मतलब सुखदेव जी बता रहे हैं कि श्रुतियां सगुण का ही वर्णन, अब वो सुने जो वेद पढ़ते हैं,
और वो कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म को ही हम तो मानने वाले हैं। वो सुने थोड़ा सा अच्छे से इस बात को, सगुण और निर्गुण की जो लड़ाइयां लड़ते हैं आपस में, वो सुने इस प्रकरण को अच्छे से, है ना। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि वेद यानी श्रुतियां स्पष्टतः सगुण का ही निरूपण करती हैं, लेकिन उनका तात्पर्य, उनका लक्ष्य निर्गुण ही निकलता है। समस्त उपनिषदों का भी यही स्वरूप है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए हे परीक्षित, मैं तुम्हें एक संवाद सुनाता हूं। किसका संवाद? नारद जी का और भगवान नारायण का मैं संवाद सुनाता हूं कि नारद जी एक बार भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बद्रिका आश्रम गए, जहां पर कि वो कली काल के जीवों के कल्याण के लिए तप कर रहे हैं, शुरू से ही, कल्प के आदि से ही। ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि से धर्म है। धर्म की दो परिभाषा हैं, एक तो भौतिक अभ्युदय, वो भी जरूरी है ना, भौतिक। और भौतिक किस लिए? अर्थ और काम, जिससे कि परम श्रेय, है ना, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो दोनों चीजों के लिए वो महान तपस्या कर रहे हैं। तो कलाप ग्राम जो बद्रिका आश्रम में है, आज भी है कलाप ग्राम, यदि आप बद्रीनाथ जी जाएं तो यही बात उन्होंने सुनाई। क्या सुनाई? उन्होंने ये कहा कि देखो, नारद जी से कहा भगवान नारायण ने कि सगुण और निर्गुण ये वस्तुतः एक ही सिक्के के पहलू हैं। तत्व तो एक जैसा ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। जैसे वो कहते हैं, यदि तुमको आंखें नहीं देते, कान नहीं देते भगवान, तो तुम जन्म से ही अंधे और बहरे रहते। तो फिर तुम जो ये भौतिक जगत है ना, इसका भी अनुभव नहीं कर पाते। परम ब्रह्म परमात्मा की बात तो बहुत दूर की है। इसलिए भगवान ने मन, बुद्धि, इंद्रियों, अहंकार, इसकी रचना की, जिससे कि हम इनके द्वारा जो विधि बताई गई शास्त्रों में, क्योंकि ब्रह्म का वर्णन शब्दों के द्वारा तो नहीं हो सकता, लेकिन जैसा भी वर्णन हो रहा है, नेति नेति, जो वेद कहते हैं ना, नेति नेति मतलब यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो ऐसा सबका निषेध करते हुए जो बच जाता है अपने आप, उसका वर्णन नहीं हो रहा। जैसे देखो, मैं थोड़ा सा नए साधकों के हिसाब से थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें कोई कुर्सी के बारे में समझाना चाहे, चेयर के बारे में, तो अब हम चेयर का वर्णन तो ना करें, कैसे समझाने हम? वो पूछता है हमसे, टेबल दिखा के, ऐसी होती है चेयर? नहीं, ऐसी नहीं होती। हाँ, उसकी चार टांगे तो होती हैं, लेकिन ऐसी नहीं होती। फिर वो कूलर दिखाता है, वो और चीज दिखाता है, कमरे में जितनी भी चीजें वो सबको दिखाता है, तो हम कहते हैं कि नहीं, ऐसी नहीं होती, ऐसी नहीं होती, ऐसी नहीं होती। हाँ, ये एक इसमें गुण है, एक इसमें ऐसा होता है, ऐसी नहीं होती। तो अंत में जो बच जाता है वही है, ऐसा ही है। परम ब्रह्म परमात्मा का वर्णन नेति नेति के द्वारा ही हो सकता है, और दूसरा कोई इसका उपाय है नहीं। तो भगवान नारायण और देवर्षि नारद जी के बीच का संवाद जो है, वो उसके माध्यम से इस प्रकरण को हम आगे समझते हैं। और इसमें हम एक बात याद रखें, भगवान की कृपा के बिना ये वेद स्तुति को हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान गीता में बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो अभी इस वेद स्तुति में करीब ये चलेगी 35-36 श्लोक हैं, कि वेदों का जो मूल ध्येय है, परम ध्येय, भगवान श्री कृष्ण गीता में यही कहते हैं 15.15 में, वो मैं ही हूं। यदि कोई वेद पढ़े, सांगोपांग पारंगत हो जाए और भगवान श्री कृष्ण से वो बहिर्मुख हो जाए, तो इसका मतलब उसने अच्छे से फिर वेदों का स्वाध्याय नहीं किया है ना। चलिए, आज हम ज्यादा गहराई में नहीं जाते, कल कोशिश करेंगे। आज हम वेदों की एक स्तुति रामचरितमानस में है, उसको ले लेते हैं, बस थोड़ा सा आपका
मन ठीक हो जाए इसलिए, है ना। मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं 5-10 मिनट, जिससे हमें एक बार सार समझ में आ जाए सारा, है ना, कि क्या इसमें आगे होने वाला है वेदों की स्तुति में। तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान श्री राम की स्तुति करके, है ना, देवतागण ब्रह्मा विष्णु महेश सब आ रहे हैं और जा रहे हैं। सब जब चले गए तब आखिर में वेद आए हैं, किसका रूप धारण करके? बंदी, यानी भाट, जैसे भाट नहीं होते जो पहले राजाओं के यहाँ, तो बंदी गणों का। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम, और बंदी बेस वेद तब आए जय श्री राम। वेद भगवान श्री राम की स्तुति कर रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? जय सगुन निर्गुण रूप रूप, अनूप भूप शिरोमणि। देखिए वेदों की पहली लाइन कैसी है, सगुन निर्गुण का पूरा भेद ही खत्म कर दिया। जय सगुन निर्गुण रूप रूप, अनूप भूप शिरोमणि। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, संयुक्त शक्ति नमामहे। जे नाथ करि करुणा बिलोकी, त्रिविध दुख ते निर्वहे। भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ, रक्ष राम नमामहे। क्या कह रहे हैं वेद? वो कह रहे हैं, हे प्रभु, आप सगुण रूप भी हैं, आप निर्गुण रूप भी हैं, और आप सगुण और निर्गुण से परे यदि कोई रूप है तो आप वो भी हैं। आप भूप शिरोमणि हैं, सभी रूप आपसे ही तो हैं, सभी गुण भी आपसे ही हैं। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, संयुक्त शक्ति नमामहे। शिव और शक्ति मिलके ही वो तत्व है, वो तत्व ही शिव और शक्ति के रूप में टूटा है। दुर्गा माता भगवान की बहिरंगा शक्ति की प्रतीक है, भगवान शिव उनके पति हैं, लक्ष्मी जी अंतरंगा शक्ति की प्रतीक हैं, और भगवान विष्णु या नारायण उनके पति हैं। इस कली काल में, यानी ये जो ब्रह्मांड है, जो कि एक जेल के समान हम मान सकते हैं, जिसकी रचना भगवान ने इसीलिए की है कि जीव उनके सच्चे स्वरूप को प्राप्त हो जाए। इसकी जो सुप्रिटेंडेंट है ना, जेल की जो चीफ सुप्रिटेंडेंट है, वो दुर्गा माता ही हैं, और उनके पति भगवान शिव हैं। तो अब आप समझ लीजिए, इस जेल से यदि बाहर निकलना है ना, तो फिर शरण में तो जाना ही पड़ेगा उनकी में। तो वो यही कह रहे हैं, हे प्रणत पाल दयाल प्रभु, संयुक्त शक्ति नमामहे। जे नाथ करि करुणा बिलोकी, हे प्रभु, यदि आपकी करुणा से आप एक बार भी हमारी ओर दृष्टि निहार लो, तो हमारे सारे भवबंधन जन्म मृत्यु का ये सब चक्कर मिट जाए, और हमारी पूरी रक्षा प्रभु आप ही कर सकते हैं। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। और इसके बाद जो 4 लाइन का जो पद तुलसीदास जी महाराज गा रहे हैं, वो इस वेद स्तुति का आगे जो आएगी उसका सार है मानो। इसमें भक्ति की सर्वोच्चता बताई है, और ये भागवतम के स्तर पे तो हम इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहना ही चाहिए कि भगवान ने मार्ग सब बताए हैं, लेकिन जो रिकमेंडेशन की है गीता में भी, वो भक्ति की ही की है। लेकिन भक्ति ज्ञान रहित नहीं हो सकती, कंफ्यूजन नहीं पैदा कर ले दिमाग में, ज्ञान से एलर्जी नहीं हो सकती, भक्ति ज्ञान और कर्म के बिना नहीं हो सकती। तो इसी भाव को रेखांकित किया है, देखिए आगे के पद में। जे ज्ञान मान बिमत तब भव, हरनि भक्ति न आदरी। यानी जो ज्ञान मान और योग के मद में भक्ति का आदर नहीं करते हैं। जे ज्ञान मान बिमत तब भव,
हरनी भक्ति ने आदरी, ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि। वो बहुत ऊंचे पदों को भी पहुंच जाएंगे, तब भी उनका पतन अवश्यम भावी है। बहुत से किस्से हैं ऐसे। वो कह रहे हैं, ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि। तो क्या करें? विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तब जे होई रहे, जपि नाम तब बिनु श्रम तरही, भव नाथ सो सम राम है। कोई भी मार्ग हम चुन लें, मना नहीं है। भगवान ने मार्ग बताए ही इसलिए कि हम अपनी रुचि के अनुसार चुन लें, लेकिन भगवान का आश्रय अवश्य लें। हम गीता को इस एंगल से यदि देखेंगे तो आपको दूसरे अध्याय से ही ये बात मिलेगी। भगवान चाहे कर्म योग का वर्णन कर रहे हो, वहां पर भगवान अपने परायण होने की बात अवश्यमेव कहेंगे, अपने आश्रय की बात अवश्यमेव कहेंगे। भगवान जब ज्ञान योग का भी वर्णन कर रहे हैं, तब भी अपने परायण होने की बात अवश्यमेव कहेंगे। भगवान जब ध्यान योग का भी वर्णन कर रहे हैं, तो खुद के सगुण स्वरूप में ध्यान लगाने की बात अवश्यमेव कहेंगे, क्योंकि सभी साधनाओं की सिद्धि देने वाले तो वो परम प्रभु ही हैं। तो वेद ऐसी स्तुति, इसी भाव की स्तुति आगे करेंगे। कल हम लेंगे, है ना। थोड़ा सा आप खुद स्वाध्याय करेंगे, यदि 87वां अध्याय है ये, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। बिल्कुल प्लेन होके सुनेंगे तो थोड़ी सी शुष्क है ये चर्चा, ज्ञान की चर्चा थोड़ी शुष्क तो होती ही है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कल इसको लेने की कोशिश करें, है ना। आप बने रहिएगा। चलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपके मन में कोई बात हो, कोई टिप्पणी हो, तो आप कह सकते हैं मेरे को, अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, गुप्ता साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं अनम्यूट कर रहा हूं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर, एक बार कीजिए बस। कर दिया जी। मैं ये पूछना था कि भगवान कृष्ण जो बाहुलाल जी के पास गए, तो राजा जनक तो राम जी के टाइम हुए थे, हाँ ये ऐसे कैसे क्या हो गया? हाँ, देखो, मिथिला नरेश या मिथिला या विधे नगरी जो है ना, तो इन सब की राजा जनक उपाधि है। नाम तो इनके अलग अलग होते हैं, लेकिन राजा जनक उपाधि है। जो राजा बहुलाश नाम दिया हुआ है, फिर भी उनको जनक बोला जाता है। जनक इनकी उपाधि है, सारी पीढ़ियों को जनक बोलते हैं। चाहे 20 राजा हुए, 50 हुए, सबको जनक बोला जाता है। जनक तो जो वास्तव में हम तो भगवान श्री राम के समय जो हुए उन्हीं को ही जानते हैं, लेकिन उनके वंशज भी सब जनक ही कहलाते हैं। बहुत बढ़िया आपने पूछा। तो इसका मतलब त्रेता में भी जनक हुए हैं और द्वापर में भी जनक हुए हैं। जनक, हाँ बिल्कुल। ये मतलब जनक जो है पदवी है, पदवी है जनक। जी, धन्यवाद। जनक पदवी है, पदवी। जो राजा ठीक है। जनक हुए हैं ना, वो तो हुए हैं भगवान श्री राम के समय। उसके हाँ, बाद जितने भी राजा हुए हैं, वो पदवी है, उनके नाम तो अलग है, लेकिन उनको पदवी राजा जनक की ही है, इसलिए उनको जनक बोला जाता है। महावीर बंसल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, कृपा करके कहें। अनम्यूट हरे कर लें कृष्णा सर अपने साहब, आप को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा सर। ऐसा जो भाव आ रहा था, गीता की जो एडवांस क्लास चलती है उसमें सर ने जी सर। जो है नारद भक्ति सूत्र की चर्चा करी थी आज, पहले 5 सूत्रों की। अच्छा, तो पहले सर उसमें 5। जो भाषा थी और जिस ढंग से बात हो रही थी, ऐसा लगा भगवान ने कहा तस्या हम सुलभ पार्थ नित्य। उन्होंने भगवान तो कह रहे हैं सुलभ हूं मैं। और स्वामी जी ने भी हमें बताया
कि इतना अपनापन करे भगवान से तो भगवत प्राप्ति सुलभ है, उसको पढ़ने से लगा भक्ति तो बहुत कठिन है करना, ऐसा भाव मन में आ रहा था। लेकिन जब आपकी बात अभी सुनी, जो आपने अभी चर्चा करी, जो जो सुखदेव जी की चर्चा जो आपने करी, फिर उससे थोड़ी सांत्वना मिली कि नहीं ऐसा नहीं है, तो थोड़ा समाधान करें इसका। हरे कृष्ण। देखिए, नारद भक्ति सूत्र को है ना लेने की बहुत इच्छा है, उसमें 84 सूत्र हैं। और भक्ति के बारे में जैसा नारद जी ने कहा है, उनके बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं। मतलब ऐसा मान लें कि श्लोक जो होता है उसके 4 चरण होते हैं, तो नारद जी ने शायद एक ही चरण का एक सूत्र कहा है ना। लेकिन जैसा नारद जी ने कहा है भक्ति के लिए, वैसा अन्यत्र कहीं मिलता नहीं इस तरह से, जैसा नारद जी ने कहा है ना। तो उसमें नारद जी ने भक्ति की जितनी व्याख्या हो सकती है उतनी व्याख्या की है। उस व्याख्या को सुन के आपको ऐसा लगा होगा कि भक्ति प्राप्त करना कठिन है ना। लेकिन वास्तव में ऐसी बात थोड़ी है, ऐसी बात तो है ही नहीं। नारद ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। नारद जी भी इसी चीज को आगे कहेंगे। अभी तो उन्होंने इनका भक्ति का बैकग्राउंड बनाना चालू किया, उसकी रूपरेखा खींच रहे शुरू में तो कि भक्ति के क्या क्या गुण है ना। आपको एक सूत्र बोल दीजिए आज जो सुना है आपने। एक सूत्र सर, वो शुरुआती कहते हैं ब्रह्मभूत, देहात्म बुद्धि समाप्त होने पर भक्ति शुरू होती है। हाँ, तो ये बात बड़ी कठिन लगी, देहात्म बुद्धि तो हमारी सबकी है ही। हाँ, तो पहले जो ये सूत्र में, कौन सा सूत्र है? ये कौन सा पहले सूत्र सूत्र है? ये में तो सर ऐसा जो व्याख्या में आई बात, व्याख्या में आई होगी, सूत्र में नहीं है। व्याख्या में आई है बात कि नहीं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ने सोचती ने कांक्षति, उसकी व्याख्या इस में पे ये कल श्लोक चर्चा है। करेंगे। इस पे कल चर्चा करेंगे। जो 18.54-55 में कहा ना भगवान ने 54 में, ये कल वेद की स्तुति में ये प्रकरण आ रहा है। कल ब्रह्म भूत है प्रसन्न आत्मा ने सोचती ने कांक्षति, तो कल ही इसकी चर्चा करेंगे। आज इसको ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। लेकिन भक्ति तो देहाध्यास रहते हुए भी की जा सकती है ना। बिल्कुल देहाध्यास रहते हुए ही भक्ति शुरू होती है, वो अपनी पूर्णता पर नहीं पहुंचती है, इतनी सी बात है बस। बाकी भक्ति शुरू ही नहीं कर सकते, ऐसी बात मुझे नहीं लगता किसी सूत्र में आई है। व्याख्या में किस तरह से आई है वो मैं नहीं कह सकता हूँ, है ना। अभी तो ऐसे व्याख्या। चलिए, हरे कृष्णा सर, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया। गोपाल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनको भी अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। पहली बार मैं आपसे 3-4 दिन से जुड़ा हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मुझे ये बताएं साहब, ये जो भागवतम पढ़ा रहे हैं, मेरे पास, मैं तो नया साधक हूँ, मेरे को पता नहीं कि ये कौन सा कहाँ से लेना है भागवतम वाला जो 81। पहला तो क्वेश्चन ये। देखिए, हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये कि कल आपने चर्चा की थी प्रेम की, तो मेरा निवेदन ये है कि हम जैसे सामान्य लोगों को प्रेम और मोह, उसमें कैसे डिफरेंस करना चाहिए? मोह और प्रेम में नष्टा मोह कैसे हो, मोह से नष्ट कैसे करें? बहुत बढ़िया। हाँ, ये थोड़ा सा, जिससे क्या है कि हम इसको, ये देखिए, हमें थोड़ा सा इसको प्रकाश डालो। एक तो जब हम वस्तु और पदार्थ, वस्तु में वस्तु पदार्थ व्यक्ति है ना, इसमें सारे रिश्ते आ गए। एक तो उनको उस पर अपना मालिकपना मानते हैं, ठीक है। उनकी रक्षा के लिए, उनके पालन पोषण के लिए जो कर्तव्य करना है वो एक अलग बात है, लेकिन वो आपके और मेरे जिए ही जलाए ही जी रहे हैं, आपके और मेरे खिलाए ही खा रहे हैं, मेरी आपके और मेरे रक्षा करने से ही उनकी रक्षा हो रही है, आपके और मेरे बाद उनका पता नहीं क्या होगा। यदि ऐसा भाव है तो फिर वास्तव में उनसे हमारा प्रेम नहीं है, उनसे हमारा मोह है, आसक्ति है। पहली बात। दूसरी बात, वो सही एक्सप्लेन किया। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, यदि वो डायरी उसकी मेंटेन्ड है, कहीं भी मन में है तो, अवचेतन में है तो इसका मतलब वो प्रेम नहीं है। इसका पता जब चलेगा जब आप अपनी पत्नी या पति या बच्चे के साथ रात और दिन लगे हुए हैं, लेकिन वो आपकी आज्ञा पालन नहीं करे, आपको प्रतिफल नहीं दे,
तो आपके मन में द्वेष पैदा हो जाए, आपकी क्षमता खराब हो जाए, इसका मतलब अब ये प्रेम नहीं रहा, ये व्यापार था सिंपल। हाँ, उनको डांटना, सही रास्ते पे चलाना वो आपका धर्म है, वो एक बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, प्रेम एकमात्र भगवान से ही हो सकता है, और जब भगवान से हो जाएगा तो भगवान के नाते से फिर हर प्राणी और पदार्थ से हो जाएगा। फिर पति पत्नी और पुत्र की बात तो बिल्कुल अलग है। लेकिन हम इंडिपेंडेंट रूप से पति पत्नी, माता पिता, भाई, इनको प्रेम करना चाहें और भगवान से प्रेम नहीं हो तो ये चालबाजी है, ये मूर्खता है। ठीक है सर, तो मोह का और प्रेम का पता चल जाना चाहिए, है ना। कल मैंने एक बात कही, उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं कि प्रेम में हम दूसरों के सुख का ध्यान रखते हैं, मोह में हम अपने सुख का ध्यान रखते हैं। और श्रीमद् भागवतम ये गीता प्रेस की 2 किताबें हैं, वहां से आपको ये मिल जाएगा अच्छे से। यदि आप संस्कृत के शौकीन हैं तो 2 वॉल्यूम में किताब है, उसको ले आइए, श्रीमद् भागवतम महापुराण प्रथम खंड और द्वितीय खंड। यदि आपको संस्कृत से ज्यादा वो नहीं है तो सुख सागर के नाम से किताब आती है, एक ही वॉल्यूम में, जिसमें पूरा श्रीमद् भागवतम महापुराण है। ठीक है सर, मेरे ख्याल से अब मैं धीरज खन्ना साहब को अनम्यूट कर रहा हूं, उसके बाद में अनीता जी को कीर्तन के लिए कहूंगा। धीरज खन्ना साहब। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा प्रभु, दर्शन तो दो, आप कहाँ कुछ। सर थोड़ा सा तबीयत डाउन है, इसलिए वीडियो ऑफ ही रखा हुआ है। क्या दिक्कत है, आप तो दर्शन तो कराओ प्रभु, ऐसे वैसे मत किया करो। चलो बताइए। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर, आदरणीय बंसल सर ने जो बात कही थी उसी में एक आपकी पुरानी वाली चीज याद आ रही थी, वही बोलना चाह रहा था कि जो भक्ति वाली सर ने बात कही कि भक्ति कब शुरू होती है, आज की क्लास के रेफरेंस में, मैं भी उस क्लास में था, तो मुझे उस समय भी आपकी एक बात याद आ रही थी। वो शायद आपने 12वें अध्याय के रेफरेंस में ही किसी क्लास में बोला था कि जब अहंकार खत्म होता है तभी भक्ति शुरू होती है। बिल्कुल, मतलब भक्ति का मतलब अहमता परिवर्तन ही है। लेकिन अहमता परिवर्तन 1 सेकंड में हो जाए, शायद हमारी क्षमता ऐसी ना हो, तब तक क्या करेंगे। इसके बारे में देखिए, राजेंद्र दास जी महाराज और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की एक वार्ता हुई है। वो वार्ता या तो मैं कल सुनाऊंगा आपको, तब हमें पता चलेगा कि वास्तव में भक्ति कठिन है या सरल है। वो इतनी प्यारी वार्ता है जिसमें स्वामी जी और राजेंद्र दास जी महाराज वार्ता कर रहे हैं कि क्या हम कर्म योग के लायक हैं, क्या हम ज्ञान योग के लायक हैं, क्या हम भक्ति योग के भी लायक हैं। ऐसी वार्ता करने के बाद फिर आप कहोगे साहब तो फिर हम लायक किसके हैं, ये प्रश्न आया था कि फिर हम लायक किसके हैं वास्तव में। तो यही बात है, देखिए हम लायक हैं सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा के लिए। कल चर्चा करेंगे इस पे। और चलिए, अभी मैं अनीता जी को कह रहा हूँ कि कृपया जो है कीर्तन कराएं। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे,
राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, तो राधा गोविंदे सरकार की। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय मीरा के गिरधर नागर की, जय सूर के घनश्याम की, जय भानुसुता राधा रानी की, जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय जानकी माता की, जय गौ माता की, जय धरती माता की, जय साधक संजीवनी की, श्रीमद् जय भागवत महापुराण की, जय चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, जय सब संतों की, जय सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की जय हो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कल हम फिर मिलते हैं इसी समय। हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल हरि।